इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। आप सभी साधकों का YouTube चैनल महादेव लव में स्वागत है। आज का शीर्षक है गायत्री मंत्र जपते समय विशेष अति विशेष सावधानी क्या रखनी है। आज मैं आपको बताता हूँ कि गायत्री मंत्र जो है उसको जपते समय या सुनते समय क्या विशेष सावधानी रखना अति आवश्यक है। अन्यथा गायत्री मंत्र फायदे की जगह और गायत्री मंत्र से फायदे की जगह और ज़्यादा नुकसान हमारे मस्तिष्क के तंतुओं का हो सकता है। इस संसार में गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको जपने से या जिसको फुली कंसंट्रेट होकर सुनने से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सीधे 7 चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर उठती है। बिल्कुल क्रम से। ऐसा नहीं होता है कि एक ही चक्र का भेदन कर रही है फिर तीसरे चक्र में जा रही है, ऐसा नहीं होता। आपने गायत्री मंत्र जपा या गायत्री मंत्र फुली कंसंट्रेट होकर सुना तो वो कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों का क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ सभी चक्रों का भेदन क्रम से करते हुए ऊपर उठती है। तो यदि हमने जैसा भी खाना खाया है तो गायत्री मंत्र कोई भी चीज़ खाने के बाद, खाने या पीने, मान लीजिए हमने कोई चीज़ खाई है तो उस चीज़ को खाने के 30 मिनट बाद ही गायत्री मंत्र का जप करना है या गायत्री मंत्र को कंसंट्रेट होकर सुनना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने कोई चीज़ खाई और उसके 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम गायत्री मंत्र जपने लगे या गायत्री मंत्र कंसंट्रेट होकर सुनने लगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ खाई है वो पेट में पाचन तंत्र के रूप में एक्टिव रहती है। उसका पाचन सिंपली बेस पे नहीं हो पाता है। एक उसका जो सिस्टम है पेट का वो सर्किल में रहता है भोजन। और उसी समय यदि आपने गायत्री मंत्र जपा या गायत्री मंत्र को सुना तो वो गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो कुंडली शक्ति उठेगी और उस चक्रों में जब खाना खाने के 30 मिनट के भीतर चक्र से कुंडलिनी शक्ति कभी नहीं उठाई जाती है, ना योगा से, ना प्राणायाम से, ना ध्यान शक्ति से। तो आपने खाना खाया और उसके 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपने गायत्री मंत्र का जाप किया या गायत्री मंत्र को कंसंट्रेट होकर सुना तो वो जो भोजन पाचन की क्रिया में रहेगा उसमें से कुंडलिनी शक्ति ऊपर ना उठ के, चक्रों में से ऊपर ना उठ के आजू बाजू से वो उठेगी और आजू बाजू से उठ के मस्तिष्क तक जाएगी। और जब वो चक्रों में से नहीं ऊपर उठेगी और चक्रों की लाइन को छोड़ के बाजू से ऊपर उठेगी तो मस्तिष्क के पॉइंट डैमेज होते हैं। मस्तिष्क के पॉइंट डैमेज हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप गायत्री मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र को सुने तो खाना खाने के आधा घंटा बाद या फिर कोई भी चीज़ जैसे आपने पी है, दूध पिया है, शरबत पिया है, कोई भी लिक्विड चीज़ आपने यदि का सेवन किया है तो लिक्विड चीज़ के सेवन के 15 मिनट बाद ही गायत्री मंत्र को सुना जाता है या जाप किया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया, उन्होंने कोई भी चीज़ खा ली है, अब वो पेट में पाचन तंत्र में एक्टिव है, पाचन तंत्र
पाचन क्रिया उसकी चल रही है, उसी बीच उनने 5 मिनट 10 मिनट बाद गायत्री का जाप शुरू कर दिया या गायत्री मंत्र सुनने लगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गायत्री ही इस संसार में, गायत्री मंत्र ही केवल इस संसार में एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से या जिसको फुली कंसंट्रेट होकर सुनने से कुंडलिनी शक्ति क्रम से 7 चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर उठती है। पहले फर्स्ट चक्र, फिर सेकंड चक्र, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा है। इसलिए ये विशेष सावधानी बहुत आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति के दिमाग के तंतु नष्ट हो जाते हैं। दिमाग के जो पॉइंट्स हैं, दिमाग में बहुत से दिव्य पॉइंट्स हैं, भगवान ने हर मनुष्य को दिए हैं। वो यदि नष्ट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, बोलने का पॉइंट है, उस पॉइंट को यदि डिस्टरबेंस हुआ तो व्यक्ति तुतलाने लगता है, उसकी आवाज़ तुतलाने लगती है। एक पॉइंट मान लीजिए शारीरिक बल का है, वो पॉइंट नष्ट हो गया तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने लगता है। एक पॉइंट है मेमोरी का, यदि वो पॉइंट डैमेज हुआ तो व्यक्ति की मेमोरी वीक हो जाती है, चाहे वो मेमोरी से संबंधित कितनी ही अच्छी चीज़ें खाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई है, जो भी गायत्री की साधना करते हैं। और गायत्री की साधना, गायत्री मंत्र का जाप का एक और नियम है। गायत्री मंत्र का जाप ऐसे ही नहीं किया जाता है। गायत्री मंत्र के जाप के लिए किसी सिद्ध महापुरुष से गायत्री की दीक्षा होना अति आवश्यक है, तब वो मंत्र बिल्कुल सटीक काम करेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र की कुछ वो रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं, कुछ विशेष बातें रहती हैं उस गायत्री शक्ति को संभालने की, जो पावर्स है कि आप उस शक्ति को कैसे संभाल पाएंगे हैं? तो उसके लिए गुरु का होना, सिद्ध महात्मा। गुरु कौन, किसको बनाना है? जिसने सदगुरु को गुरु बनाना है, सदगुरु देव जी को। क्यों बनाना है? क्योंकि उनने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। जिन महात्माओं ने ईश्वर का दर्शन किया है, केवल उनको ही सदगुरु कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा साधक की रक्षा हो सकती है। साधना काल में साधक को कोई दिक्कत जाने पे साधना काल में वो गुरुदेव ही उस अपने शिष्य, अपने साधक को संभालते हैं। केवल वो ईश्वर दर्शन प्राप्त महात्मा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ना कोई भागवत करने वाला, ना कोई कुछ प्रवचन करने वाला, ना कोई आचार्य सहयोग कर सकते, रक्षा कर सकते। क्योंकि संपूर्ण जानकारी किसी भी मंत्र की या गायत्री मंत्र की संपूर्ण जानकारी, उसका क्या सिस्टम है, कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी केवल ईश्वर दर्शन प्राप्त महात्माओं को ही होती है, और किसी को नहीं होती, किसी को नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी मेरी बताई बातों का फ़ायदा ले सकें।